गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आप लोग को हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी शिक्षण में मैंने 4 से 5 लेक्चर दिए हैं। उससे संबंधित मैं आज प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको हिंदी शिक्षण पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है प्रश्न उसी में से है। आपका हिंदी शिक्षण में कितने प्रश्न होता है आपको पहले बता दें। आपके पेपर में 30 प्रश्न होते हैं, 15 आपके शिक्षण होते हैं और 15 आपके क्या होते हैं, 15 आपके जो है प्रश्न रहते हैं, जो आपके पैराग्राफ दिए रहते हैं। 2 पैराग्राफ होता है, उसमें से 15 नंबर रहते हैं। तो पैराग्राफ खोज कर आपको क्या होते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो वो पैराग्राफ वाला पोर्शन बाद में करवाया जाएगा। पहले आपको हिंदी शिक्षण जो है 15 नंबर आता है, उसको करवाया जाएगा। तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस ईयर का 2011 का प्रश्न पत्र लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर 2011 का प्रश्न पत्र लिया हुआ है, उसमें 15 क्वेश्चन है। आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा। आपने जितना पढ़ा है आप ये देखेंगे कि हम प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अभी स्टार्ट करते हैं। आपको पहला प्रश्न, ये थोड़ा जो है आपका वो दे दिया है, ईवीएस दे दिया है। चलिए, मिल गया ये हिंदी। अब हिंदी जो है आपका रहता है 30 नंबर का, उसमें से 15 नंबर आपका क्या रहता है, शिक्षण रहता है। चलिए हिंदी स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर आपके 90 नंबर से स्टार्ट होता है हिंदी। पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है बाल विकास होता है, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मैथ होता है, तीसरा ईवीएस होता है, चौथा हिंदी होता है। तो हिंदी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न उसमें है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला विकल्प है भाषा नियमों के ज्ञान पर, दूसरा विकल्प है समय एवं अवधि पर, तीसरा है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है, आप पहले क्या समस्या उसकी पहचान करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहले समस्या का पहचान करते हैं, इसके बाद उसका निराकरण करते हैं। अब देखेंगे कौन सा विकल्प में मैच कर रहा है। तीसरा विकल्प जो है आपका समस्याओं के कारणों का सही पहचान कर पाना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण का। उपचारात्मक शिक्षण का यही नियम होता है कि आप पहले समस्याओं के कारणों क्या करें, पहचानेंगे, इसके बाद उसका उपाय बताएंगे। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए विकल्प में दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये प्रश्न पूछता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। एकमात्र संसाधन है, दूसरा ऑप्शन साध्य है, तीसरा ऑप्शन साधन है, चौथा है अनावश्यक है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होता है, एक साधन होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अधिगम करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक आपका क्या है, साधन है। ये भी प्रश्न सही ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन एकमात्र कर दिया। केवल पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसके माध्यम से आप अधिगम कर सकते हैं। नहीं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, या कहीं समाचार भी सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। तो पढ़ने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र कर दिया, तो क्या है, गलत हो गया है। तो क्या है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है। और इसके बाद अनावश्यक है या साध्य है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। साधन या आपके विकल्प में हो सकता है माध्यम भी दे सकता है या उपागम दे सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, साधन, माध्यम या उपागम। पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है, माध्यम है या उपागम है। इतने विकल्प आपके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2 प्रश्न हुआ आपका। अब चलते हैं 93 प्रश्न है। देखिए नंबर 93 पर, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि कक्षा में बच्चे हिंदी सीखने में क्यों कठिनाई का सामना करते हैं, इसके लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। हिंदी सभी लोग मन लगाकर ही सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। गलत, हिंदी सबसे आसान विषय होती है, सभी लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ये भी गलत है, हिंदी आसान भाषा है, सभी विषय आसान होते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यदि
उनके हिंदी और मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है, जिस स्थानीय परिवेश से बच्चा जुड़ा हुआ है उसके स्थानीय परिवेश में कौन सी भाषा बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है कि भोजपुरी बोली जा रही है कि तमिल बोली जा रही है या तेलुगु बोली जा रही है या इंग्लिश बोली जा रही है। ये सब भाषाएं क्या है, मातृभाषा है। जिस स्थान से वो आता है उसके स्थानीय परिवेश में कौन सी भाषा बोली जा रही है वही होता है मातृभाषा। अगर उनके मातृभाषा और उनके प्राथमिक विद्यालय में जो भाषा है अगर उसमें कहीं डिफरेंस हो गया या अंतर हो गया तो क्या हो जाएगा, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर उत्पन्न हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो भोजपुरी या इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको उन्हीं भाषा में क्या करना होगा, आपको शिक्षण अधिगम कराना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए दिया डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं, कहानी सुनाने से 94 अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या होता है। ऑप्शन इसके, कहानी सुनाने से क्या होता है। पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दोस्तों कहानी सुनाने से बच्चे तो प्रसन्न होते ही हैं, ये तो होता ही है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन बताना है। तो कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तीसरा बच्चे अनुशासित रहते हैं। चौथा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो सबसे उपयुक्त आपका यही लग रहा है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से क्या होता है, कहानी जैसे हम लोग मूवी या पिक्चर क्यों देखते हैं कि हमारी मतलब हम ये सोचते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है, तो हम कल्पना करने लगते हैं या चिंतन करने सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो 94 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 95, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आप लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। दूसरा ऑप्शन है श्रुत लेख। तीसरा है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा है सुंदर लेख का अभ्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो श्रुत लेख मतलब क्या होता है, पहले सभी ऑप्शन को बताएं। ऑप्शन पहला सही है लेकिन पहले सबको डिस्क्राइब करते हैं क्यों गलत है, दूसरा क्यों गलत। श्रुत लेख मतलब क्या होता है, सुन कर लिखना। तो आप आलेख बोल रहे हैं, बच्चा सुनकर लिख लिया, ज्यों का त्यों लिख दिया, उसमें कोई मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। आपने पाठ पढ़ाया और जो प्रश्न हुआ उसका उत्तर लिख दिया, उसके उत्तर तो फिक्स होते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके उत्तर फिक्स होते हैं, इससे भी कोई अच्छा मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तीसरा सुंदर लेख का अभ्यास, सुंदर राइटिंग में लिख रहा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये भी मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। मूल्यांकन का सबसे सही तरीका है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएं और बच्चे से कह दें तुम अब अपने से इस टॉपिक के बारे में या अपने अनुभव से लिखो। जैसे हमने पढ़ाया गाय के बारे में पढ़ाया या चीता के बारे में पढ़ाया या पौधे या पेड़ के बारे में पढ़ाया, तो हम बच्चों से कहेंगे कि तुम अपने अनुभव से पेड़ या पौधे के बारे में लिखो या गाय के बारे में लिखो। तो अपने मन से अपने अनुभव के अनुसार लिखेगा, तब आप मूल्यांकन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन अपने अनुभव को लिखना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 96, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल है। मैंने बताया हुआ है लेक्चर, आप लेक्चर में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पूछ रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तीसरा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है मधुर वाणी। दोस्तों आपको देखने में चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। बोलने के लिए क्या महत्वपूर्ण, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, ये ऑप्शन सभी सही लग रहे हैं, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त बताना है। तो सबसे उपयुक्त यही होगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना। बोलने में क्या इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, उसका कैसा संदर्भ है और हमारी कैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपनी बात को कहना, ये बोलने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अगर भाषा मतलब हिंदी या संस्कृत जो भी भाषा पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षक के रूप में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना।
दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। चौथा ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। तो आप कक्षा में आप अधिगम करवा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि हमें शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करें। उचित रणनीति से क्या तात्पर्य है कि हमको कौन सा लेक्चर देना है, कैसे लेक्चर देना है, क्या क्या लेक्चर देना है, हम पहले से क्या करेंगे, उसका रणनीति तैयार करेंगे, तब जाके लेक्चर देंगे। तो क्या आपके शिक्षक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पढ़ाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ, हमें कौन कौन से साधन लेने पड़ेंगे या हमें कौन कौन से टॉपिक लेने पड़ेंगे, ये सब रणनीतियाँ तैयार करना पड़ता है शिक्षक को एक लेक्चर देने से पहले। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। ये ऑप्शन जो है तीसरा, भाषा संसाधनों का अभाव है। भाषा संसाधन का अभाव नहीं है। भाषा से क्या होता, भाषा क्या है, एक संसाधन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा ऑप्शन था बच्चों की भाषा संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। क्या बच्चों को भाषा से मुक्त रखेंगे मतलब आज़ाद रखेंगे? नहीं, बच्चों को भाषा तो सिखाना ही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बच्चों की भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त बताना है शिक्षक के लिए। तो ये बच्चों के लिए तो पूछा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत। शिक्षक के लिए पूछा है, तो बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिकूल है? तो इसका ऑप्शन इधर दिया है, अभी दिखाते हैं आपका 98 ये रहा आपका ऑप्शन। तो समावेशी शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते समय भाषा नियमों के प्रयोग बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों सिखाने से बच्चे की भाषा का विकास शीघ्रता से होगा। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है? समावेशी कक्षा में अगर आप व्याकरण के नियम को सिखाएंगे तो भाषा का विकास होगा। समावेशी कक्षा में से तात्पर्य क्या है? समावेशी में मतलब सभी बालक आते हैं इसमें, चाहे वो आपका प्रतिभाशाली बालक हो, सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। समावेशी मतलब सभी बालक एक साथ बैठते हैं। तो व्याकरण के नियम को सिखाएंगे तो बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आगे चलते हैं। 99 प्रश्न। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देंगे? एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब क्या होता है? इसको पहले वर्ड को समझिएगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब जहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। तो उसके लिए एक भाषा शिक्षक के लिए आपके सबसे लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? जहाँ पर एक से अधिक भाषा बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है उसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा के प्रयोग से अधिक अवसर देना। तो बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों को भाषा के प्रयोग से अधिक अवसर देंगे तो क्या होगा? बच्चा अधिगम या भाषा सीख जाएगा। आप बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दीजिए तो क्या होगा? आपकी कक्षा अच्छे से संचालित होगा। पहला जो ऑप्शन था पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त बताना है। आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई लेक्चर पढ़ा रहे हैं, उसको भली भांति समझा ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रयोग करना भी आने चाहिए। तो चौथा जो ऑप्शन है प्रयोग जो लग गया है, भाषा प्रयोग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ही क्या होगा? आपका भाषा बढ़ेगा। व्याकरण सिखाना दूसरा ऑप्शन था। व्याकरण बच्चों को नहीं सिखाएंगे, व्याकरण नहीं सिखाना है। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, अपने आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त आपको बताना है। तो वही सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है, भाषा प्रयोग। बच्चों को जितना भाषा का प्रयोग का अवसर देंगे उतना आपका बच्चों का भाषा क्या होगा? विकसित होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन आपका स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। चौथा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में
भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उद्देश्य नहीं है पूछा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही नहीं है कि बच्चों को आप वर्णमाला कंठस्थ करा दें। यही ऑप्शन जो है आपका सही है। ये ऑप्शन क्या है, उद्देश्य नहीं है। ये आप बात तो गलत है, लेकिन पूछ रहा है नहीं, तो नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव बताएंगे। जो पहला ऑप्शन है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन था ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। चौथा ऑप्शन था विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना, अभी मैंने ऊपर बताया भाषा का प्रयोग करना, ये भी भाषा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है कि वर्णमाला को आप क्रम से कंठस्थ करवा दें, यही उद्देश्य नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य जिसको बोलते हैं आप लोग होमवर्क, तो होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन उसमें गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। चौथा ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो आप होमवर्क के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको बताना है। गृह कार्य बच्चों को क्यों दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो था आपका, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तो क्या ऑप्शन सही है, ये गलत है। गृह कार्य अभिभावक से क्या मतलब है, होमवर्क का एक बच्चे से मतलब है, अभिभावक से कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बच्चे की क्षमता और इसके स्तर के अनुसार आपको क्या है, उसको गृह कार्य देना चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। जो कक्षा में आप कार्य करवा रहे हैं उसके लिए आप होमवर्क दे रहे हैं, तो उसका एक अभ्यास मात्र बोल रहा है, तो ये उसका उद्देश्य नहीं होता है, होमवर्क का ये उद्देश्य नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। चौथा, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। ये उद्देश्य नहीं होता है होमवर्क का। होमवर्क का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे की कितनी क्षमता है उसके अनुसार और उसके स्तर के अनुसार उसको गृह कार्य दिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, अभी मैंने बताया है भाषा के 4 कौशल होते हैं। अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सुबोपली। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लेक्चर में देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लेक्चर में देखिएगा, मैंने इसको भली बात ही पढ़ाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुबोपली कौशल, इसमें से 1 नंबर आपका जो है फिक्स है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लेक्चर दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़िएगा डिटेल में, तब समझ में आएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा के कौशल है, सुबोपली जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पूछ रहा है अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो आप सुनना क्या है, आप सुन रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो एक अभिव्यक्त हो गया और एक ग्रहण हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, बोलना और लिखना, आप बोल रहे हैं अपनी बातों को, तो आप दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये सही है। लिखना, आप अपनी बातों को लिख कर क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं या अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो यही अभिव्यक्तात्मक कौशल ये क्या होता है, बोलना और लिखना की जो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। और पढ़ना क्या है, पढ़ रहे हैं आप, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं तो अपने मन में पढ़ते हैं, तो ग्रहण करते हैं। पढ़ना क्या है, ग्रहणात्मक है। लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। मैंने चारों को बता दिया है, अब इसको अपने आप डिवाइड कर लीजिएगा, कौन सा अभिव्यक्तात्मक है, कौन सा ग्रहणात्मक है। मैंने लेक्चर में दिया हुआ है, मैं लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑप्शन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब असत्य है या उद्देश्य नहीं है पूछे, इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो आपको निगेटिव में ही आपको उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये कथन जो है आपका, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा, ये तो उद्देश्य है आपका। असत्य पूछा था, तो असत्य आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी आपका सत्य है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं
वो पहले से बोलना जानते हैं, भाषा को बोलना जानते हैं। जब कक्षा में आता है तो चाहे भोजपुरी में बोलता ही है कि हाँ हम खाना खा बहनी, या बोलता है हम स्कूल आ गए। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे भाषा की जटिलता या संरचना को पहले से ही जो है भली बात जानते हैं, अपने परिवार से सीख कर आते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको ऑप्शन गलत बताना है, असत्य बताना है। आगे चलते हैं, इसका अगला अगला तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है इधर दिया हुआ है, बता रहे हैं आपको। 103 नंबर था, 103 नंबर पर चलेंगे। 103 नंबर ये रहा आपका। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यही ऑप्शन की जो है क्या है, गलत है आपका। तो गलत है तो आपका उद्देश्य नहीं पूछा या असत्य पूछा, जब गलत पूछा है तो गलत ही बताएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे बच्चा घर से अगर वो सीख कर आ रहा है, हिंदी सीख कर आ रहा है, तो आप अगर क्लास में ही हिंदी सिखाएंगे तो विरोधाभास नहीं होगा, दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास होगा। तो ये बच्चों भाषा सीखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। चौथा जो ऑप्शन था, सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणियाँ और निरर्थक अभ्यास के से बच्चों के अरुचि उत्पन्न होती है। ये तो उद्देश्य है, क्योंकि जितना आप सुधार करेंगे बच्चे या टिप्पणी करेंगे, उससे क्या होगा, उनका रुचि उत्पन्न होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा प्रश्न कर रहा है तो क्या है, इससे उसका रुचि उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसको नहीं बताना है। यह उद्देश्य है तो इसको नहीं बताना है आपको, उद्देश्य नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल से देखिए कितना प्रश्न पूछ रहा है। 4 ही भाषा कौशल होते हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, 2 से 3 नंबर इसी से आते हैं। तो मैं इसका जो लेक्चर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा था, सही हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये आपको लाइन आपको लेक्चर में लिखा हुआ मिल जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। जो पहला ऑप्शन था आपका, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, गलत। चारों कौशल आपको विद्यालय में सिखाना है। दूसरा ऑप्शन था, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पहले कोई बोलता है लिखता है, एक क्रम क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सुनेगा तो फिर बोलेगा। चौथा ऑप्शन था, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषा कौशल के बारे में जानकारी देंगे, नियम का ज्ञान देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्या आ जाएगा, गलत। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 105। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में आपको चित्र किस लिए दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है, चित्र से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। दूसरा ऑप्शन है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चौथा ऑप्शन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो क्या उद्देश्य होगा चित्र का। जो लोग शिक्षण नहीं पढ़े होंगे तो यही ट्रिक कर देंगे कि चित्र से क्या होता है, पुस्तक रंगीन होता तो है रंगीन, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, चित्र देने का। तो चित्र देने का यही उद्देश्य होता है कि चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। अमूर्त संकल्पना क्या होता है, जैसे हमें कोई चीज़ जो हमको सामने नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो अमूर्त संकल्पनाओं मतलब जो चीज़ न दिखाई दे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चित्र बनाकर पढ़ाना चाहिए। तो वही चित्र क्या होगा आपका, अमूर्त संकल्पना को समझाने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस दोस्तों यही था आपका शिक्षण से 15 क्वेश्चन 90 से 105। बाकी जो
15 क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ से क्वेश्चन होते हैं। देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं इसका PDF आपको दे दूंगा। पैराग्राफ पढ़कर आप प्रश्न खोजेंगे, आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैराग्राफ थोड़ा पढ़ाना और इसका प्रश्न खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इस पोर्शन को छोड़ दे रहा हूँ। तो आप शिक्षण पढ़ेंगे, 15 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और ये अपने आप से लगाइए। ये प्रश्न जो है अपने आप से लगाइए, एक बार देखिए और प्रश्न अपने आप से लगाइए, देखिए आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया प्रश्न। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।